प्रयागराज में भव्य महाकुंभ कराने के बाद अब आपको बता दें सीएम योगी का अगला मिशन जो है वो माघ मेला है और इसके लिए सीएम योगी संगम नगरी पहुंचे और न सिर्फ यहां पर सनातनियों की जो सुविधा है बल्कि सुरक्षा की भी माइक्रो लेवल पर जांच की। जिस तरह महाकुंभ में करोड़ों सनातनियों का मेला लगा था जो बिना विघ्न पूरा हुआ, ठीक वैसा ही एक बार फिर माघ मेला दिखाई देगा। इसके लिए सीएम योगी संगम तट पर पहुंचे। सीएम जो काम अपने हाथों में लेते हैं उसे 100% पूरा करते हैं। संगम पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गंगा पूजन किया, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती की और गंगा मां से माघ मेले में निर्विघ्न पूरा होने की कामना की। इसके बाद सीएम ने अधिकारियों के लिए बोट के जरिए संगम की पानी की शुद्धता के साथ ही घाटों की तैयारियों का जायजा लिया। माघ मेले में 6 प्रमुख स्नानों के लिए विशेष घाट तैयार किए गए हैं। आज मैं जब संगम में गया था पूजन करने के लिए तो 19,000 से 20,000 क्यूसेक वाटर शुद्ध जल की उपलब्धता संगम में है। मेला स्थल का जायजा लेने के बाद योगी लेटे हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंगबली की पूजा की। माघ मेले में यूपी के हर विभाग को जिम्मा दिया गया है ताकि जरा सी भी चूक ना रह जाए। तो देखिए, संगम तट पर 3 जनवरी से आस्था का जो समागम है वो शुरू होने वाला है। धर्म और आध्यात्म के इस समागम में माफ कीजिएगा करोड़ों श्रद्धालु यहां पर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी भी लगाने वाले हैं। जानकारी सामने आ रही है और इन सब के बीच जिसके लिए खुद अब सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने आज जाकर तैयारियों का जायजा लिया। मेले में आने वाले सभी सनातनियों के लिए सीएम योगी ने महाकुंभ जैसा ही पूरा प्लान तैयार किया है। लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे। ये वो आंकड़ा है जो माघ मेले में आने वाला है और इन करोड़ों सनातनियों के लिए सीएम योगी ने फुल प्रूफ प्लान बनाकर रखा है। सुरक्षा से लेकर स्नान तक योगी प्रशासन माइक्रो लेवल पर तैयारी कर रहा है। माघ मेले में पांटून ब्रिज को भगवा रंग में रंगा गया है जो पहले से काले रंग का होता था। इसके अलावा 800 हेक्टेयर में लगने वाले मेले में 7 कैम ब्रिज, 85 किलोमीटर की सीवर लाइन के साथ 25 सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। 25,000 टॉयलेट के साथ ही अस्पताल और एम्बुलेंस की तैनाती रहेगी। मेले में आने वाले सनातनियों के लिए 3800 के करीब परिवहन विभाग की बसें और शटल चलेंगी। ये जो पीपे के पुल होते थे, काले होते थे, जो प्राइमर होता था वो इन पर लगा रहता था, लेकिन इस बार इसको भगवामय किया जा रहा है। यानी संगम आने वाले श्रद्धालुओं को न सिर्फ A1 सुविधा मिलेगी बल्कि हर तरफ सनातन की झलक भी दिखेगी। दिल्ली अटैक के बाद योगी सरकार का सुरक्षा पर भी स्पेशल फोकस है और इसीलिए माघ मेले को सुरक्षा कवच में यहां पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है। मेला क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पर 17 थाने, 19 चौकियां और 400 कैमरों से पूरी निगरानी होगी। पहली बार यूपी ATS की यहां तैनाती होगी तो वहीं 5,000 पुलिसकर्मी हर जगह पर निगाह रखेंगे। मेला क्षेत्र को 7 सेक्टर में बांट दिया गया है। यहां पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और AI आधारित कमांड सिस्टम के साथ साथ ड्रोन से भी इस पूरे इलाके की निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा 17 फायर स्टेशन भी बनाए गए हैं। इसके साथ साथ अब आपको बता दें कि देखिए 3 दिन के बाद अयोध्या में होने वाले जो ध्वजारोहण है उसकी तैयारी भी जोर शोर से यहाँ पर चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ही सीएम योगी ने अयोध्या में ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है कि यहाँ पर परिंदा भी बिल्कुल पर नहीं मार सकता। रामनगरी को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके लिए 5 लेयर की सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर के साथ साथ आने जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। एयरपोर्ट से लेकर मंदिर परिसर तक अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। शहर में प्रवेश करने वाला हर शख्स कैमरे की नजर में है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गाड़ियों से पूछताछ भी की जा रही है और चेक भी किया जा रहा है कि कौन क्या जा रहा है। कहीं कोई संदिग्ध तो नजर नहीं आ रहा है। 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर के ध्वजारोहण के लिए 15,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा का 5 स्तरीय घेरा तैयार किया गया है जिसमें SPG, NSSG, ATS और यूपी पुलिस के जवान शामिल हैं। ड्रोन और सर्च मिरर से तलाशी ली जा रही है। पूरे अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और इस पूरे एरिया की ड्रोन कैमरे से निगरानी यहाँ पर की जाएगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सीएम योगी ने अयोध्या में ध्वजारोहण के लिए ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया है जिसे तोड़ना किसी के लिए भी नामुमकिन है। तो देखिए 25 नवंबर को अयोध्या के इतिहास में नया अध्याय जुड़ेगा। मंदिर निर्माण के पूर्ण होने पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी और इस आयोजन को और भी ज्यादा भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सीएम योगी एक-एक इंतजाम की यहां मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर
भव्य आयोजन की साक्षी बनने जा रही है। 25 नवंबर को होने वाले श्री राम मंदिर की ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सीएम योगी इस आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। उस दिन श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वज चढ़ाया जाएगा। यह ध्वज मंदिर निर्माण पूर्ण होने का प्रतीक होगा। जिस ऊंचाई पर ध्वज फहराया जाएगा वो जमीन से लगभग 190 फीट होगी और आकार त्रिकोणीय होगा। ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी मौजूद रहेंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल होंगे। अब तक यहां 1600 कमरे बुक किए जा चुके हैं। इसके अलावा कारसेवकपुरम, रामसेवकपुरम और तीर्थक्षेत्रपुरम में टेंट सिटी तैयार है। 25 को अयोध्या के इतिहास में नया अध्याय जुड़ेगा। पूरे शहर को सजाया गया है और देश भर की निगाहें इस भव्य आयोजन पर टिकी हुई हैं। ये आयोजन न सिर्फ मंदिर निर्माण के पूर्ण होने का प्रतीक बनेगा, बल्कि आस्था और गर्व का भी प्रतीक बनेगा। और देखिए, महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो समाज का विकास भी होगा। इसलिए बेटियों की सुरक्षा से कोई भी खिलवाड़ होगा तो उसका फैसला ऑन द स्पॉट होगा। यमराज वाली वार्निंग के बाद अब सीएम योगी ने अपराधियों को एक नई चेतावनी दी है। दरअसल सीएम योगी लखनऊ में अंतर्राज्यीय सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां महिला सुरक्षा पर बोलते हुए सीएम योगी ने बताया कि कैसे प्रदेश में महिला सुरक्षा सर्वोपरि है और अगर बेटी की सुरक्षा पर आंच आए तो बिल्कुल टॉलरेट मत करो। इंतजार नहीं करना है। अगर कोई बेटी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। ऐसा नहीं उसको टॉलरेट मत करो कि देख लेंगे। सीएम योगी की डिक्शनरी में महिला सुरक्षा टॉप पर है। इसी का नतीजा है कि योगी सरकार के महिला सुरक्षा का वादा देश में एक रोल मॉडल के तौर पर उभरा है। जहरीली तकरीर देने वाले मौलाना तौकीर रजा भले ही जेल में बंद है, लेकिन उसकी जहरीली तकरीरों वाले ठिकानों का मिट्टी में मिलना अब जारी है। यूपी में योगी के बुलडोजर ने आज एक बार फिर से गरजना शुरू कर दिया है। बरेली के एक नहीं बल्कि दो जगहों पर योगी का बुलडोजर मौलाना तौकीर की संपत्तियों को समतल करते हुए आगे बढ़ता चला गया। सबसे पहले बुलडोजर का पंजा मौलाना तौकीर के आरिफ नगर स्थित मार्केट की तरफ मुड़ा और लाइन से 1-2-10 नहीं बल्कि 20 दुकानों पर बरसना शुरू कर दिया। बीडीए की इस कार्रवाई में 2 बुलडोजर लगे थे तो भारी पुलिस बल भी तैनात था। दूसरी तरफ तौकीर के करीबी आरिफ के शोरूम पर भी पीला पंजे ने प्रहार किया। फ्लोरा गार्डन के पास बना आलीशान शोरूम जो थोड़ी देर तक चमक रहा था वो मलबे में तब्दील होता दिखाई दिया। बरेली विकास प्राधिकरण ने कई दिन पहले शोरूम को सील कर दिया था, जिसके बाद आज भारी पुलिस बल की तैनाती में इसे जमींदोज किया। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर की डेंटिंग पेंटिंग तो हो ही रही है, उसके करीबियों को इलाज भी लगातार जारी है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर बाबरी मस्जिद पर छिड़े घमासान की, जहां पर टीएमसी जो विधायक है हुमायूं करीम ने यहां 6 दिसंबर को नई मस्जिद बनाने का बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद आपको बता दें कि शिलान्यास में 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी समेत 400 प्रमुख हस्तियों को यहां बुलावा भेजा गया और अब इसका बीजेपी और साथ ही साथ हिंदू संगठन के लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी लगा रहे हैं। और ये विवाद तब हो रहा है जब अयोध्या में राम मंदिर पर फैसले को 6 साल बीत चुके हैं। 25 नवंबर को धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी है। इस बीच बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी पर नई बहस छेड़ दी है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। टीएमसी विधायक के इस ऐलान पर घमासान छिड़ गया है। यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों होगा? एक लुटेरा था और उसके नाम से कहीं होता है कुछ तो फिर सोचा जाएगा। इनकी हार की हताशा पहले से लगता है ये प्लानिंग कर रहे हैं। राजनीतिक घमासान के बीच अयोध्या के संत परमहंस आचार्य इस बहस में कूदे तो विवादित ऐलान कर दिया और टीएमसी विधायक का सिर काटने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा हूँ कि जो उस टीएमसी विधायक की गर्दन काट के ले आएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दूंगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। जाहिर है टीएमसी के नेता अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। और चलिए बात करते हैं बिहार की, जहां पर बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही अब अपराधियों के जो रंगदार बनने के ख्वाब थे उस पर पानी फिर गया है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने की खबर ने तो उनके होशी फाख्ता कर दिए, क्योंकि सम्राट चौधरी ने बिहार में यूपी के योगी मॉडल को अपनाने के पहले ही संकेत दे दिए थे। मैं सम्राट चौधरी
और हुआ भी वही। इधर सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री की कमान संभाली और इधर बिहार के अपराधियों के गढ़ में एसटीएफ ने मोर्चा खोल दिया। बेगूसराय में एसटीएफ और जिला पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। इस कार्रवाई के बाद सम्राट चौधरी ने कहा भी, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। अब दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर एसटीएफ की उस कार्रवाई की जो सरकार बनने के बाद की गई थी, और दूसरी तस्वीर जब सम्राट गृह मंत्री बने। इन दोनों तस्वीरों ने सीधा संकेत दे दिया है कि बिहार में योगी मॉडल लागू करना तय है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। अब इंतजार बुलडोजर चलने का है। मुजम्मिल की बारूद पीसने वाली आटा चक्की के बाद अब आतंकी उमर की डीप फ्रीजर वाली खतरनाक साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, सुसाइड बॉम्बर उमर अपने कमरे में डीप फ्रीजर का इस्तेमाल करके बारूदी प्लानिंग कर रहा था ताकि वो मल्टी लोकेशन ब्लास्ट कर सके, और इसके लिए आतंकियों का पूरा प्लान तैयार था। इसके लिए इन लोगों ने आटा चक्की से लेकर डीप फ्रीजर तक का इंतजाम कर रखा था। ये दोनों बम बनाने के काम आ सकते हैं। दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकी उमर और उसके साथ ही डॉक्टर मुजम्मिल विस्फोटक बनाने के लिए एक एक सामान की तैयारी कर चुके थे। आतंकी मुजम्मिल के किराए के मकान से आटा चक्की बरामद हुई थी, जिसमें वो बारूद बनाने का सामान पीसता था। वहीं से अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। अब खुलासा हुआ है कि आतंकी उमर ने एक डीप फ्रीजर खरीदा था, जिसमें विस्फोटक तैयार करने वाला केमिकल रखा था। डीप फ्रीजर में ढेर सारा केमिकल स्टोर करके मल्टी लोकेशन ब्लास्ट की साजिश थी। अलग अलग जगहों से रॉ मटेरियल लाकर सारे विस्फोटक एक जगह स्टोर कर रख लिए गए, लेकिन ये खराब ना हो इसके लिए इन्हें डीप फ्रीजर में रखा गया, क्योंकि केमिकल का टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होता है। प्लान यही था कि खाद से, केमिकल लैब से जगह जगह से विस्फोटक इकट्ठा करो और दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस पर एक ही समय में धमाके किए जाए। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.